हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले 10 साल में इंडिया का पासपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। आप इस साल की बात करें, इस साल भी यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं इंडिया टुडे का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2020 लिस्ट में इंडिया यहाँ पर 85 रैंक होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें 2020 में इंडिया इससे अच्छा रैंक होल्ड कर रहा था 84 रैंक, लेकिन इस साल इंडिया का रैंक है 85 रैंक। और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स। आपको दुनिया में बहुत सारे पासपोर्ट इंडेक्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रेपुटेड इंडेक्स है ये हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स। इसी पासपोर्ट इंडेक्स में कहा गया है कि वह इंडिया के पासपोर्ट धीरे धीरे वीक हो रहा है। आपने देखा कि पिछले साल हमारा रैंक था 84, लेकिन इस साल हमारा रैंक हो गया है 85। और अगर हम वर्ल्ड के सबसे बेकार पासपोर्ट मतलब वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड की बात करें, उसके लिस्ट में हमारे दो पड़ोसी यहाँ पर आता है, जिसमें है पाकिस्तान और नेपाल। तो इसी बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि इंडिया का पासपोर्ट यहाँ पर क्यों वीक हो गया इतना ज़्यादा पिछले 10 साल में, कैसे हम इसको रिकवर कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश के पास है। तो पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे इस चैनल में वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये पासपोर्ट इंडेक्स जो निकलता है वो ग्लोबल रैंकिंग में निकलता है टू कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल फ्रीडम और देयर सिटीजन्स। मतलब आपके पासपोर्ट में कितना पावर है, इसका मतलब क्या है, पावरफुल पासपोर्ट क्यों बोला जाता है, क्यों इसका इंडेक्स निकलता है। देखिए, पासपोर्ट का पावर मतलब होता है कि अगर आपके पासपोर्ट में पावर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देश में बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं। मतलब आप अगर अमेरिका में जाना चाहे, अगर आपके पासपोर्ट इंडिया वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, तो अगर किसी भी देश में आप जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। अगर आप अमेरिका में जा सकते हैं तो इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद अमेरिका का एम्बेसी आपको कंफर्म करेगा, वीज़ा देगा, उसके बाद ही आप अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पावरफुल पासपोर्ट हो, मतलब हर एक देश के पास, किसी ना किसी देश के पास तो पावरफुल पासपोर्ट है। उसी बारे में आज हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन से देश के पास वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। तो ये जो हेनरी एंड पासपोर्ट इंडेक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में रिप्यूटेड इंडेक्स इन लोग निकालते हैं पासपोर्ट के ऊपर। तो 2016 से ये 2006 से ये कंपनी पासपोर्ट का इंडेक्स निकलता है। पहले इसका नाम था हेनली एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, लेकिन बाद में 2018 में इसका नाम बदल के हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया गया है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की मतलब भारत देश की गवर्नमेंट की पासपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 टाइप का पासपोर्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है वाइट, उसके बाद है डार्क ब्लू, उसके बाद है मैरून कलर का पासपोर्ट, और एक पासपोर्ट है, आगे वीडियो में बात करेंगे। और जो वाइट कलर का पासपोर्ट है वो है ऑफिशियल्स इंडियन पासपोर्ट। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो आपको इसी पासपोर्ट को होल्ड करना पड़ेगा। और जो डार्क ब्लू है वो रेगुलर इंडियंस के लिए है, और जो मैरून कलर का पासपोर्ट है वो डिप्लोमेट्स के लिए है। मतलब जो इंडिया का जो ऑफिसर्स बाहर के देश में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डिप्लोमेट्स कहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पासपोर्ट होल्ड करता है। और जो चौथा जो पासपोर्ट है वो ऑरेंज कलर का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा जो पासपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का वो ऑरेंज कलर का होता है। वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होता है। माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब आपको पता है कि सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे लोग इंडियंस वहाँ पर काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उसी को माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स है जो सऊदी अरब में काम करता है, उन लोगों को ये पासपोर्ट दिया जाता है। ये पासपोर्ट रेगुलर पासपोर्ट में भी नहीं आता है। हम लोगों को, हमारे लिए मतलब नॉर्मल सिविलियंस के लिए ये नहीं है, ये सेकंड क्लास सिटीजन्स के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स क्रिएट सेकंड क्लास सिटीजन्स पासपोर्ट होल्डर विथ CER, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर। यहाँ पर आपको इमिग्रेशन
सेंटर में जाकर इस पासपोर्ट को चेक करवाना पड़ेगा, आप अगर किसी भी देश में नौकरी के लिए जाते हैं तो। देखिए, अकॉर्डिंग टू द हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है, नंबर 1 रैंक होल्ड करता है यहाँ पर जापान। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जापान नंबर 1 रैंक होल्ड करता है। देखिए, ये है जापान का पासपोर्ट। यहाँ पर बहुत ही सिंपली दिख रहा है कि जापान का पासपोर्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये पासपोर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 पावरफुल पासपोर्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल ये 191 देश में बिना वीजा के जा सकते हैं, जिसमें हमारा देश इंडिया भी आता है। देखिए, अगर हम जापान की पिछले रैंक की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2006 में यहाँ पर जापान होल्ड करता था 3rd रैंक, लेकिन धीरे धीरे उसका रैंक बहुत ही कम हो गया। 2010 में वो 6 रैंक पे आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करके आज यहाँ पर 2018 से 2021 तक ये पूरे 4 साल यहाँ पर फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर पासपोर्ट का रैंकिंग कैसे किया जाता है। आपको पता है कि जापान तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक किसी भी वॉर में शामिल नहीं हुआ है, किसी भी वॉर इन्होंने नहीं किया है। और बहुत ही बड़ी एक रीज़न है, वो है जापान की सिटीजन्स का बिहेवियर। आपको पता है कि जापान का सिटीजन बहुत ही कल्चरल होता है। 2018 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है रशिया में, तो आपको पता है कि पूरे स्टेडियम को उन लोगों ने साफ किया था। जितना भी कचरा था, पूरे जापान की जो सिटीजन्स थे वहाँ पर खेल देखने गए थे, उन्होंने पूरे स्टेडियम को साफ किया था। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो पासपोर्ट की रैंक को वेरी करता है, कि इसी चीज़ों को देखा जाता है कि उन लोगों का बिहेवियर कैसा है दूसरे कंट्री में जाने के बाद। इसी चीज़ को देखने के बाद ही ये रैंक किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नेपाल है ये 104 रैंक होल्ड करता है। उससे पहले नॉर्थ कोरिया जो 103 रैंक होल्ड करता है। नेपाल की पासपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये पासपोर्ट, लेकिन नेपाल की कुछ वजह है जो ये रैंक गिर गया है। लेकिन 2006 की बात करें तो ये 76 रैंक होल्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद से ही धीरे धीरे उनका रैंक पूरा गिर गया। अब इस साल वो होल्ड करता है 104 रैंक। यहाँ पर हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप यहाँ पर पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर देख सकते हैं। ये है पाकिस्तान की पासपोर्ट, यहाँ पर पाकिस्तान की रैंक है। 2006 में ये 79 रैंक पे था, लेकिन धीरे धीरे पूरा 2021 में, इस साल में इनका रैंक 107 हो गया, जो नॉर्थ कोरिया के पासपोर्ट से भी एकदम वर्थलेस है। देखिए, 2006 में 79 रैंक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे जो पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हुई है, वो है कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पाया गया था। उसके बाद से इनका जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे घटता गया। और अगर हम वर्ल्ड की सबसे वर्थ पासपोर्ट की बात करें तो वो है अफगानिस्तान का। आप यहाँ पर अफगानिस्तान का पासपोर्ट देख सकते हैं, ये है अफगानिस्तान का पासपोर्ट। यहाँ पर अफगानिस्तान 2006 में यहाँ पर 83 रैंक होल्ड कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो तालिबान के साथ अफगानिस्तान का जो अभी तक जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रहा है। आपको पता है कि अमेरिका का पूरा सेना वहाँ पर तैनात है इस टेररिज्म को रोकने के लिए। इसके बाद से ही धीरे धीरे पूरा रैंकिंग गिर के 110 पे आ गया है अफगानिस्तान का पासपोर्ट का रैंकिंग, जो वर्ल्ड में सबसे वर्थ पासपोर्ट है। और अगर हम चाइनीज पासपोर्ट की बात करें तो चाइना यहाँ पर 70 रैंक होल्ड करता है इस साल के इंडेक्स में 2021 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2006 में ये 78 रैंक होल्ड करता था, लेकिन बाद में इसका जो रैंक है बहुत ही ज़्यादा गिर के 2015 में इसका रैंक हो गया 94। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया, खुद के लोगों को यहाँ पर। आपको पता है कि चाइना का जो
टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्राइवेट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपको जो भी चाइना से बाहर जाएगा उनको यहाँ पर टीच किया जाएगा कि आपको बाहर जाके कैसे बिहेवियर करना है। तो यही सब चीज़ पासपोर्ट के ऊपर बहुत ही रैंकिंग, पासपोर्ट की रैंकिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है उस कंट्रीज़ के साथ, मतलब चाइना के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ का कैसा रिलेशन है। आपको पता है कि इंडिया और चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब टेंशन है अभी लद्दाख को लेकर, लेकिन चाइना का जो पासपोर्ट है वो इंडिया से भी स्ट्रांग है। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी इंडिया में जो भी ट्रैवल एजेंसीज है लोगों को भी एक लॉ पास करना चाहिए कि जो भी इंडियंस इंडिया के बाहर किसी भी कंट्रीज में जाएगा तो वहाँ पर आपको कैसा बिहेवियर करना है, कैसे आपको बात करना है, ये सब कुछ सीखा जाना चाहिए, जबकि ये कि चाइना में होता है। देखिए, अगर हम हमारी पासपोर्ट की बात करें, मतलब इंडिया की पासपोर्ट की बात करें, उसका रैंक तो आपको पता है कि 85 रैंक है इस साल 2020 के अकॉर्डिंग टू द हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए, यहाँ पर इंडिया और तजिकिस्तान दोनों एक ही रैंक होल्ड करता है। तजिकिस्तान का भी 85 रैंक है, इंडिया का भी 85 रैंक है। अब यहाँ पर इंडिया जो कंट्रीज है, जिस जिस कंट्रीज में इंडिया यहाँ पर जा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया में बहुत सारी कंट्रीज पे हम जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूटान है, भूटान पे हम फ्री वीज़ा के जा सकते हैं, मतलब भूटान में जाने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए हमको। श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मालदीव्स, म्यांमार में भी हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अगर हम यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सर्बिया में यहाँ पर हम जा सकते हैं। यूरोप कंट्रीज़ में सर्बिया ने यहाँ पर इंडिया को फ्री वीज़ा दे के रखा है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन फ्री वीज़ा में, मतलब कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा आप अगर सर्बिया में जाते हैं। हम अगर मिडिल ईस्ट की बात करें इंडियन पासपोर्ट की, तो यहाँ पर ईरान, जॉर्डन, कतार में हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर बोल्विया और एल सल्वाडोर, यही दोनों कंट्रीज में हम यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन यूरोप कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रीज में, यूरोप में सिर्फ एक ही कंट्रीज में हम जा सकते हैं बिना वीज़ा के, वो है सर्बिया और यहाँ पर सेंट लूसियस, ठीक है, तंजानिया, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। सेनेगल, बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पर हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। देखिए, तो अगर हम सबसे बेकार पासपोर्ट की बात करें पूरे वर्ल्ड में, वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो इसमें यहाँ पर नाम आता है पाकिस्तान और नेपाल का भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर वर्स्ट पासपोर्ट की लिस्ट में है। लीबिया, नेपाल, पैलेस्टाइन टेरिटरीज, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान। तो यही सब कंट्री यहाँ पर, इनसे भी बहुत ही ज़्यादा कंट्री यहाँ पर, कुछ यहाँ पर सिर्फ लिस्ट दिया गया है 7 कंट्रीज़ का, बहुत ही टोटल 40 कंट्रीज़ है यहाँ पर जो वोट पासपोर्ट लिस्ट में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेपाल और नॉर्थ कोरिया से भी बेकार पासपोर्ट है पाकिस्तान का। देखिए यहाँ पर नेपाल, नॉर्थ कोरिया का है 130 रैंक, नेपाल का है 104 रैंक और पाकिस्तान का है 107 रैंक। तो यहाँ पर नेपाल से भी बेकार पासपोर्ट है पाकिस्तान का, नॉर्थ कोरिया से भी बेकार। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया को बहुत ही डेंजरस माना जाता है, उस कंट्री से भी यहाँ पर वर्थ बेकार पासपोर्ट है पाकिस्तान का। तो यहीं तक था हमारा दोस्तों वीडियो। आपको अगर इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।